સતત બીજાને મદદરૂપ થવાની સાથોસાથ સાથે જોડાનાર તમામને આત્મનિર્ભર બનાવવાનું જેમનું સ્વપ્ન છે અને એ માટે જ દર વર્ષે મોન્સૂન કાર્નિવલનું આયોજન ભાવનગરમાં ઇસ્કોન ક્લબ ખાતે કરવામાં આવે છે, જેમાં ₹100થી માંડીને ₹1,00,000ની કિંમતની અસંખ્ય વેરાયટીઓ છે. ક્યાંય ન મળે તેવી અદ્ભુત જ્વેલરી સહિતની હજારો આઇટમો કાર્નિવલમાં હોય છે. મોન્સૂન કાર્નિવલના આયોજક શ્રીમતી અંબિકા ટેકરીવાલ અને निकिता आचार्यનો संवाद अत्रे प्रस्तुत છે. नमस्ते, मैं हूँ निकिता आचार्य और आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिसका मोटिव हमें इंस्पिरेशन देता है और जिनकी बातें हमारी ज़िंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों में हिम्मत से चलने की प्रेरणा देते हैं. वो एक आर्टिस्ट है जिनका आर्ट उनका पैशन है और आर्टिस्ट डैन नाम का जो एक्टिविटी सेंटर चल रहा है उसकी वो ऑनर है. लोग पहचान नहीं पाए. हेलो मैम. हेलो. नाम से कार्निवल और एग्जीबिशन पहचाना जाता है, वो कोई और नहीं, ऑसम एंड अमेजिंग अंबिका मैम टेकरीवाल. थैंक यू. सबसे पहला थैंक यू मैम कि हम आपको मतलब एक ही कॉल किया आपने कि आ जाओ. आपको शायद पता भी नहीं है, मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाली हूँ. नहीं, मोस्ट वेलकम. बहुत सी बातें पूछने वाली हूँ. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए. है ना? बिल्कुल. अच्छा, थैंक यू सो मच. तो मैम सबसे पहले ये कि आप ये जो एग्जीबिशंस करते हैं वो कितने सालों से करते हैं? 6 साल तो हो गए. अच्छा, 6 साल से हाँ. कंटिन्यूस करते हैं? हाँ, कंटिन्यू साल के 2 एग्जीबिशन करती हूँ. अच्छा. इससे ज़्यादा नहीं करती. अच्छा, तो मैम ऐसे तो बहुत सारे एग्जीबिशंस पूरे इंडिया में होता है. सिर्फ इंडिया क्या, चलो इंडिया को छोड़ो, भावनगर में हर रोज़ अगर देखो तो कहीं ना कहीं ये लगे हुए होते हैं कि एग्जीबिशन है, ये है, वो है. तो आपके एग्जीबिशन में ऐसा खास क्या है कि लोग आपके वहाँ आएंगे? आप आई हैं कभी? जी मैम. हाँ, तो आपने 2 क्या बार देखा? आई हूँ मैं. तो आपने क्या देखा? कुछ तो स्पेशल देखा? अच्छा, मतलब स्पेशल मुझे आपके यहाँ मतलब 2 चीज़ें मैंने नोटिस की थी. एक बार तो बहुत जल्दी आकर मैं चली गई थी. 2 चीज़ें जो नोटिस की थी उसमें से एक ये था कि कुछ स्टॉल होता है जो बहुत ही डेकोरेटिव होते हैं, मैंने वो सबसे ज़्यादा. और दूसरा, हाँ, मैंने दूसरा एक खास देखा था कि आप एक स्टॉल आपके यहाँ हमेशा स्पेशल बच्चों का लगा रहता है. जी बिल्कुल. चलिए, कुछ तो नोटिस किया आपने. भावनगर में मेरा एग्जीबिशन क्यों थोड़ा अलग है और सब लोग क्यों आना चाहते हैं, उसका कारण ये है कि एक तो भावनगर में कनेक्टिविटी नहीं है. जी. तो गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों के लिए, एग्जीबिटर्स के लिए इजी है, लेकिन जहां आप कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद इस तरह के इन लोगों को जब बुलाना चाहे तो वो बहुत मुश्किल है. मेरे एग्जीबिशन में पूरी हिंदुस्तान के लोग आते हैं, ये स्पेशल है. पता बहुत मुश्किल है. कोलकाता से इस बार 2 बहुत ही अच्छी राखी की डिज़ाइनर आ रही हैं. अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, लखनऊ है, जयपुर है, हैदराबाद है, दिल्ली है, मुंबई के बहुत सारे स्टॉल है. फिर इसके अलावा ये अपना गुजरात तो पूरा ही है, जैसे अहमदाबाद, बड़ौदा, फिर सूरत, राजकोट, लुधियाना, चंडीगढ़, सब जगह के स्टॉल्स हैं. आप जो एग्जीबिशंस करते हो उसका मोटिव सिर्फ अर्निंग नहीं है, तो आपका मोटिव मतलब क्या? मेरा मोटिव पहले तो कुछ नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आता था जब मैंने शुरू किया था. लेकिन बाद में जैसे जैसे ये एग्जीबिशन बड़ा होने लगा, लोग मेरे से कनेक्ट होने, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर यहाँ के लोकल मेरे से कनेक्ट होने लगे, तो मुझे ऐसा लगा कि उनके पास हुनर है, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन वो अपने 10 रुपए की चीज़ को 12 रुपए में बेचते हैं. तो उनके पास पैसा नहीं है कि वो एटलीस्ट एक टेबल में लगा के एग्जीबिशन कर सके. और मेरे एग्जीबिशन में हाईलाइट रहता है कि बाहर के लोग ज़्यादा आएंगे तो विजिटर्स को क्रेज रहता है कि जाएंगे जाएंगे देखेंगे, और उनके चक्कर में वो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर का चल जाता है. लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई, ये मैं वहाँ से 100 रुपये में खरीदी थी, ये तो यहाँ 15 रुपये में मिल रहा है. अच्छा. तो उनका उस कारण से वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अर्निंग करने लगते हैं. तो ये मेरा सबसे बड़ा अब धीरे धीरे मोटिव बन गया कि मैं जितने ज़्यादा यहाँ के छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को जितना ज़्यादा काम दे सकूँ, उनको फील्ड दे सकूँ, तो बस यही मेरा मोटिव अब आगे के लिए यही है. लेकिन क्या है, मैं जितना चाहती हूँ
उतना उनको दे नहीं पाती। अगर पूरे एग्जीबिशन में 50% उन्हीं लोगों के स्टॉल रख दूँ तो विजिटर्स आएंगे नहीं। विजिटर्स तो आते हैं, अरे कलकत्ता से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, हमको ये मिलेगा, हमको ये मिलेगा। अच्छा, तो थोड़े ही लोगों को मैं दे सकती हूँ प्लेटफॉर्म। मतलब आपने भावनगर को वहाँ तक पहुँचा दिया। मन तो ये है कि भावनगर वालों ने इतना प्यार दिया, इतना रेस्पेक्ट दिया कि मन करता है कि बहुत कुछ करने का मन करता है, लेकिन देखें। तो इसी वजह से हमने ये भी सुना है कि मैम बहुत ही सोशल है, ज़्यादा मैम आप बहुत सोशल है और कई सारी जगहों पर डोनेशन भी बहुत देता है, ऐसा मैंने सुना है मैम। तो इसके बारे में आप ऐसा कुछ नहीं है, बस पर्सनल है, जिसको जो अच्छा लगे वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ये भी लेकिन ये भी कहते होना हैं चाहिए अम्बिका ना। बहुत पैसे कमाती है और बहुत पैसे लूटती है सबसे। तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि भाई मेहनत करके कमा के अर्निंग करना ये कोई बुरी बात नहीं है। तो सबको हक है मेहनत करके कमाए और अपनी शौक पूरी करे, तो ठीक है, जो जिसको अच्छा लगे वो करे। अच्छा, तो आपका वैसे ये मानसून और दिवाली दो आएंगे, तो अभी मानसून आएगा। मैंने दिवाली कार्निवल तो कैंसिल कर दिया क्योंकि अच्छा। बहुत ही जल्दी था और मुझे हाँ। एक एग्जीबिशन के लिए 4 महीने कम से कम लगते हैं। अच्छा, तो ये मानसून कार्निवल है, उसके बाद प्लानिंग है क्रिसमस कार्निवल की। अच्छा, वो बहुत ही अलग लेवल तक है, जो मैंने पूरा उसके लिए स्कॉन क्लब पूरा ही बुक कर दिया है। उनके लिए इंटरटेनमेंट है, जो मेरे ख्याल से कोशिश करूंगी कि भावनगर वालों ने न कभी आज तक देखा और हमेशा के लिए याद बन के रह जाए। का जो मानसून कार्निवल जी है, जी। तो उसमें खास क्या है? उसमें खास तो ये है कि इस बार बहुत अच्छे अच्छे एग्जीबिटर्स आ रहे हैं और जैसे एक दिमाग में सेट होता है ना कि बहुत महंगा, तो इस बार महंगा नहीं है, बेस्ट प्राइस पे आपको सारी चीजें मिल रही महंगा है। नहीं है, ये नोटिस कीजिएगा, महंगा नहीं है, आप भी चाहिएगा। हाँ, तो बेस्ट प्राइस के ऊपर सब कुछ मिल रहा है। अगर आपको पैठनी की साड़ी ₹1,00,000 की मिल रही है तो एक नॉर्मल सूट आपको ₹500 का भी मिल रहा है। ज्वेलरी है, एक से एक ज्वेलरी है, रियल भी है, आर्टिफिशियल भी है। और सबसे मेन कारण ये है कि जैसे अभी कोई सावे नहीं है शादी के, जी। तो शादियां नवंबर से शुरू होगी। तो मैंने कोशिश की है कि अगर किसी को शादी की शॉपिंग करनी है तो उस एक ही प्लेटफॉर्म पे उनका 80% तो कम से कम काम हो जाएगा, उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अच्छा, तो बस यही है कि मैं भावनगर वालों से बोलूँगी कि एक बार सबसे पहले मानसून कार्निवल को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप प्लान कीजिए। अगर आपका कुछ शॉपिंग अधूरा रह जाए दिवाली का, दिवाली का एंड ये शादियों का, तो आप फिर बाहर जाइए। कार्निवल आ रहा है, मैं सारे भावनगर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सब लोग आए, आप लोग देखें। इस बार मैंने और भी ज़्यादा मेहनत की है, बहुत कोशिश की है। राखियाँ तो ऐसी मिलेगी कि आपको लगेगा ये सपना है। इतनी शानदार राखी मिलेगी आपको कोलकाता की, जो आप और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे, हर कुछ बहुत रिजनेबल रखा है। और हर एक, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, आपको 100 रुपये की चीज़ से लेके आपको ₹1,00,000 की साड़ी तक मिलेगी। इसलिए आप मिस मत कीजिएगा, आइएगा, घूमिएगा और फिर बताइएगा, अपने कमेंट दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत थोड़ी सी बातें थी, लेकिन ये बातें सच है कि नहीं ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा 23 एंड 24 जुलाई को इस्कॉन क्लब में, राइट मैम? जी जी जी। तो मिलते हैं वहीं पे, मैं भी वहाँ पे आपसे मिलूंगी। थैंक यू।